जनरल कमर जावेद बाजवा, जिनका 6 साल दौर, जिसमें 3 साल के लिए वो अपॉइंट हुए, फिर 3 साल के लिए उनकी रीअपॉइंटमेंट या एक्सटेंशन हुई। आज जो अहमद नूरानी की रिपोर्ट है ये बहुत ही चश्मकुशा है, क्योंकि ये कमर जावेद बाजवा के हवाले से है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने के बाद पिछले 6 साल में ये वो एसेट्स हैं जो अहमद नूरानी या उस तक जो भी पहुंचाने वाले लोग थे, ये एक इंसानों का टीम वर्क। फिर पिछले 6 वर्षों में, यानी जब से वो आर्मी चीफ हैं, उनकी जायदादों में, उनकी दौलत में कितना इजाफा हुआ, उनके खानदान के कौन से किरदार थे जिनकी दौलत जो है वो बढ़ती गई, इसका एक मुकम्मल जो खाका है जो वो खींचा गया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, एक कहानी थी अली बाबा 40 चोर। ठीक वैसी ही हालत अब पाकिस्तान के हो गए हैं। वहां अब तक पॉलिटिकल लीडर्स के करप्शन के किस्से सुनने में आते थे, चाहे वो जरदारी हो, शरीफ हो या अब इमरान खान। सबके करप्शन के किस्से बड़े आम थे। लेकिन अब हद तो ये हो गई है कि जब पाकिस्तान आर्मी चीफ भी उस गैंग के मेंबर निकले। एक फौजी पत्रकार ने ये पोल खोल दी है कि बाजवा फैमिली की वेल्थ पिछले 6 सालों में 70 करोड़ से बढ़कर 16 अरब रुपए हो गई है और उनकी प्रॉपर्टीज व बिजनेस पाकिस्तान में पूरी दुनिया में फैले हैं। लेकिन हालात यह है कि पाकिस्तान फौज के खौफ में यह न्यूज वहां की मीडिया में ब्लॉक कर दी गई है। लेकिन अब वहां यह आम चर्चा है कि जब बाढ़ ही खेत को खाने लगे तो खुदा भी पाकिस्तान को बचा नहीं पाएगा। आइए इस मुद्दे पर आधारित इस इंटरेस्टिंग वीडियो को देखते हैं। जय हिंद। जनरल कमर जावेद बाजवा, जिनका 6 साल दौर, जिसमें 3 साल के लिए वो अपॉइंट हुए, फिर 3 साल के लिए उनकी रीअपॉइंटमेंट या एक्सटेंशन हुई। इस लीक्स का नाम दिया गया है, इसे बाजवा लीक्स का नाम दिया गया है। अब जारी बात है कि बहुत सी चीज़ें, अभी बहुत से सवालात हैं, बहुत से ऑप्शंस हैं, बहुत सी चीज़ें होंगी और इसकी तरदीद तायीद, इसमें कितनी हकीकत है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हम इस पर अपनी कोई राय नहीं दे सकते। लेकिन मैं इस खबर और इसके बाद इसहाक डार साहब, और चूंकि ये पूरे का पूरा मामला, ये जो डाटा लीक हुआ है जिसकी बुनियाद पर यह खबर बनी है, ये डाटा इस वक्त वफाकी हुकूमत के जेर इंतजाम वजारत खजाना के अंडर आने वाले FBR से हुआ है। अब इस सब में जो खबर है वो ये है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का खानदान 6 साल में अरबपति बना। जनरल बाजवा के बीवी बच्चों और दीगर रिश्तेदारों के कारोबार, मुल्क की सरहदों से बाहर सरमाए की बैरून मुल्क मुंतकिली और वसी जायदादों के बनने के अमल का आगाज। और इस सब के अंदर इन्होंने आर्मी चीफ के समधी और उनके अहले खाना के हवाले से उनके टैक्स रिकॉर्ड जो हैं, ना सिर्फ वो मंजर आम पर लाए, और ये अहमद नूरानी साफ़ी हैं, पाकिस्तानी साफ़ी जो कि इस वक्त अमेरिका में बेस्ड हैं। और इस सब में इन्होंने बहुत से मामलात के अंदर आर्मी चीफ की एहलिया, उनके पुराने टैक्स रिकॉर्ड्स और 6 साल के टैक्स रिकॉर्ड्स पर उनकी जो बहू हैं और उनके जो बेटे हैं और उनकी जो एहलियां हैं, इन सब के टैक्स रिकॉर्ड्स और समधी इनके हवाले से दीगर चीज़ें जो हैं वो मंजर आम पर आई हैं। लेकिन अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि वफाकी वजीर ख़जाना इसहाक डार ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा के अहले खाना के टैक्स रिकॉर्ड के गैर कानूनी लीक होने का नोटिस ले लिया है। अब ये नोटिस बड़ा एक मुज़िका खेज है और इनके अपने साथी ये बात कर रहे हैं कि इन लीक्स का नोटिस लेकर इसहाक डार साहब ने कहीं ठप्पा तो नहीं लगा दिया कि ये तो डाटा ओरिजिनल है जो लीक हुआ है। बुनियादी तौर पे यानी जो चीजें हमारी, यानी आसिम बाजवा की जो स्टोरी पापा जॉन्स वाली थी वो भी अहमद नूरानी ने की, जिसके बाद उसका जवाब तो कोई नहीं आया। आसिम बाजवा अलबत्ता मुल्क से बाहर चला गया, जब तक मुल्क में रहा तब भी उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। आज जो अहमद नूरानी की रिपोर्ट है ये बहुत ही चश्मकुशा है, क्योंकि ये कमर जावेद बाजवा के हवाले से है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने के बाद पिछले 6 साल में ये वो एसेट्स हैं जो अहमद नूरानी या उस तक जो भी पहुंचाने वाले लोग थे। ये एक इंसानों का टीम वर्क यानी काम है, साफियों का। साफियों की एक हद होती है, जाहिर है वो तो अवेलेबल रिकॉर्ड और डाटा पे ही काम करता है ना। तो बहरहाल 12 से 13 अरब रुपए का के करीब वो लगभग है जो सुराग अहमद नूरानी ने लगाया है। जिन चीजों के सुराग वो नहीं लगा सका वो तो उसमें शामिल ही नहीं है। और वो जो इन्वेस्टमेंट्स हैं इनकी ओमान में, और उसके बाद वो यानी न्यू जर्सी अमेरिका में, बेल्जियम में, दुबई में, अबू धाबी में, अच्छा कराची में कमर्शियल प्लाजे, इस्लामाबाद में कमर्शियल प्लाजे, लाहौर में कमर्शियल प्लाजे, फिर अहले खाना के, यानी वो एक अब समझ आ जाती है कि क्यों एक्सटेंशन चाहिए, क्यों होती है, क्यों चाहिए होती है एक्सटेंशन, क्यों नवाज शरीफ को निकाला जाता है, क्यों मैनिपुलेशन की जाती है, क्यों सियासत से की जान नहीं छुड़ाई जाती, क्योंकि पैसा। अच्छा बिल्कुल। और
अच्छा, और मजे की बात ये है कि ये जितना पैसा इन्होंने हैरत ये और वो सारे के सारे, मतलब है कि देखिए, एक तो होती है जेन्युइन, जाहिर है कि जिंदगी सबको प्यारी होती है, साफी भी इंसान ही है, जाहिर है। जो मुल्ला खड़े होते हैं शरीयत का नाम लेके, इनमें से किसी ने बुशरा की, इमरान खान के दौरे इक़्तिदार में बुशरा पिंकी की कोई इन्होंने रिपोर्ट किया? फरा गोगी का उसमें से किसी ने नाम लिया? आसिम बाजवा का नाम तो अहमद दुरानी लेकर आया। तो औरिया मकबूल जान ने तो औरिया मकबूल जान ने तो ये कहा था कि ख्वाब में नजर आए थे कि जी इनकी कोई बशारत हुई है। अंदाजा लगाएं किस कदर गलीज लोग हैं ये, दीन फरोश लोग। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जिनको बदतरीन मखलूक करार दिया है, वो कायनात का खालिक है, उससे बेहतर कौन जानता है? जनरल बाजवा और उनके खानदान के जितने भी अफराद थे, उनकी टैक्स रिटर्न्स, जो वेल्थ जितनी भी उनकी है पूरे मुल्क के अंदर, कितने प्लॉट्स हैं, उनकी डिटेल्स, बल्कि उनकी तस्वीरों के साथ जो है वो डिटेल्स शेयर की गई। और फिर इसके साथ साथ कितना किसने टैक्स दिया उसका भी तस्करा है। और फिर पिछले 6 वर्षों में, यानी जब से वो आर्मी चीफ हैं, उनकी जायदादों में, उनकी दौलत में कितना इजाफा हुआ, उनके ख़ानदान के कौन से किरदार थे जिनकी दौलत जो है वो बढ़ती गई, इसका एक मुकम्मल जो खाका है जो वो खींचा गया। लेकिन शायद ये कुछ लोगों को खबर जो है वो पसंद नहीं आई। अब ये खबर सच्ची है झूठी है इस पर हम बहस नहीं कर रहे। और ये भी हुस्न इत्तफाक है कि इसी वेबसाइट के ऊपर चीफ जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो आती है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इस ऑडियो के ऊपर पूरी एक सियासत की, यानी इसी वेबसाइट के ऊपर रिलीज हुई। फिर उसके बाद आपको याद होगा कि इससे पहले पापा जॉन्स, आसिम बाजवा के हवाले से खबर आती है, उनकी जायदादें अमेरिका में कितनी हैं, पूरी डिटेल आई। यानी अहमद नूरानी साहब जो हैं, ओवर द ईयर्स जो उनकी खबरें थी, या तो हमें उसमें आर्मी के हवाले से खबरें आपको नजर आएंगी, या फिर आपको जो इनकी ट्वीट्स हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा जो प्रो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एलिमेंट है वो नजर आएगा।